नमस्कार भाइयों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात समानुपात कहते हैं जिसको हिंदी में। और कल के वीडियो में हम लोगों ने अनुपात निकालना सीखा था। दो राशि दे देगा, उसको कैसे अनुपात में बांटा जाता है वो निकालना सीखा था, ठीक। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, हिस्सा निकालना सीखेंगे कि अनुपात में बांटा हुआ तो उसका हिस्सा क्या होगा। जैसे कि जो हम कल सीखे थे वो बता देते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था जैसे राम के पास 40 आम है, रहीम के पास 70 आम है, तो दोनों के पास आम का अनुपात कितना होगा, आम की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 40:70। अनुपात में जो कॉमन रहता है उसको काट देते हैं, 4:7। या फिर ऐसा सीखा था, ठीक, ये तो अनुपात निकालने, दोनों के पास 4 और 7 के अनुपात में आम है। या फिर क्या सीखा था कल और सीखा था कि अगर अनुपात दिया रहे जैसे इसके पास मान लेते 4 और इसके पास 7 के अनुपात में आम है, इसके पास टोटल 70 आम है, इसके पास 70 आम है, ठीक। तो इसके पास क्या होगा, देख रहे हैं 7 इसका अनुपात है, इसका 4 इसका 7 है, 7 बराबर कितना दे दिया, 70 आम। तो इसका बराबर कितना गुना हुआ है यहाँ, 10 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 गुना। तो इसका हो जाएगा 10 चको 40 आम हो जाएगा। ये हम लोगों ने कल देखा था अच्छे से। तो कल वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके कल वाला वीडियो जाकर देख लें, उसको लाइक भी करें। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि बेसिक डिटेल आपको पता हो जाए। अब देखिए, अब चलते हैं आज हम लोग सीखते हैं कि जैसे कोई राशि दिया रहे या कोई भी चीज दिया रहे, उसका एक मात्रा दिया रहे, उसको 2, 3, 4 जितने भागों में बोलेगा उतने भागों में हम बांटेंगे। कैसे, अगर अनुपात दिया रहेगा तो जैसे मान लीजिए कि 40 चॉकलेट है, 40 चॉकलेट है, इसको बांटना है सीता और गीता में ऐसा बांटना है कि 3:5 के अनुपात में बांटना है। 3:5 का इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन रहेगा 40 चॉकलेट को सीता और गीता में 3 और 5 के अनुपात में बांटिए मतलब सीता को कितना मिलेगा 40 में से और गीता को कितना मिलेगा 40 में से, ठीक। इसका मतलब कि हम लोग कैसे बांटते हैं। अच्छा, यहाँ इसको 3 चॉकलेट मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 5 चॉकलेट। मतलब यहाँ पर टोटल चॉकलेट कितना है, 8 में से देखिए 5 3 8 में से 3 सीता को और 5 गीता को। ये 8 था, लेकिन चॉकलेट हमारा दिया हुआ कितना है, चॉकलेट तो हमारा ओरिजिनल 40 दिया हुआ है। ये तो 8 में से 3 5 बांट देंगे ना, लेकिन 40 ये कितना गुना हुआ है, देख रहे हैं 5 गुना हुआ। तो हम इसको भी 5 गुना कर देंगे, 5 5 25, और इसको भी 5 गुना कर देंगे, 5 3 15। देख रहे हैं बट गया, 15 चॉकलेट इसको, 25 चॉकलेट इसको जोड़ेंगे तो देखिए तो 40 आ जाएगा ना। मतलब कि जिस गुना में हमको एक भी संख्या दे दे उसी गुना में सारा संख्या हमारा हो जाएगा। ये तो हो गया ऐसे। अगर हमको ऐसे नहीं बांटना आ रहा है तो हमको पूछेगा कि सीता का हिस्सा कितना होगा 40 में से। सीता का हिस्सा कितना है यहाँ अनुपात में 3, कितना में 3 है, 5 और 3 दोनों जितना भी अनुपात में सबको जोड़ के 3 और 5, 3 + 5 में 3 है। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल कितना है चॉकलेट, 40। ओरिजिनल कितना 40, तो कितना होगा 3/8 × 40। काट देंगे, 5 में से 5 3 15। देखिए यहाँ से भी 15 आया, यहाँ से भी 15 आया। तो हिस्सा हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। मान लीजिए कोई राशि है x मत मानिए, x के चक्कर में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। मान लीजिए कोई राशि है जिसको a और b आदमी है, उसमें a अनुपात b में बांटना है। कोई राशि मान लीजिए कुछ p मान लीजिए, चलिए p कोई राशि है। ये राशि लिख रहे कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट, लेमचूस हम लोग बोलते थे बचपन में। चॉकलेट हो सकता है, धन हो सकता है, या कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसको a और b में 2 आदमी है, यहाँ पे 2 पर्सन है, इसमें a और b के अनुपात में बांटना है। a और b के अनुपात में बांटना पूछेगा, a का हिस्सा तो इतना हो जाएगा a का अनुपात बटा a + b का अनुपात, a + b गुने कुल राशि जो है, कुल राशि रहेगा। कुल राशि कट रहा है क्या, समझ जाइएगा, बोल रहे हैं। a का हिस्सा क्या हो जाएगा, a का हिस्सा का a का अनुपात कितना, a टोटल कितना अनुपात में, a + b। a + b में इतना है तो हमको निकालना कितना में है, कुल p में।
वैसे ही पूछेगा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, बी है कितना में, इतना में, ए प्लस बी में, लेकिन हमको निकालना कितना में, पी में। ठीक, तो जितना में निकालना उतना से गुना कर देंगे और जितना में है उतना से भाग देंगे। यही यूनिटरी मेथड है, इकाई एक एक नियम तो यही है ना। एक एक नियम कैसे करते थे कि 10 रुपया में 5 केला, तो पूछेगा 100 रुपया में कितना केला, 100 रुपया में कितना केला, यही पूछता। यूनिटरी मेथड ऐसा था। तो देख रहे हैं 10 रुपया में 5 केला, तो 1 रुपया में 5/10 मतलब कितना केला, आधा केला। आधा केला तोड़ के देगा नहीं, मैथ है सब चलता है। 1 रुपया में आधा केला, तो 100 रुपया में देख रहे 1 रुपया में आधा केला, तो 100 रुपये में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 केला। 50 केला क्या किए, पहले जितना था उससे भागा दे दिए, बाद में जितना में निकालना उससे गुना कर दिए। वैसे ही पहले जितना था ए और अनुपात बी में उससे भागा दे दिए, बाद में जितना निकालना उससे गुना कर दिए। ठीक, अब देखिए या तो फिर उससे ज्यादा आसान लगेगा आपको ऐसे करना। अब जैसे क्वेश्चन में जिस चीज का जैसा डिमांड करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कंसेप्ट को चेंज कर लेंगे। जो जहां पर जो हमको आसान पड़े उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिए अब और कैसे बांटिएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। 14 टॉफी को अंकिता एवं अंशुल के बीच 5:2 में बांटे। क्वेश्चन है 14 टॉफी को अंकिता और अंशुल के बीच 5:2 में बांटे। ठीक, एक्चुअली कल का क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाया था, भूल गए बोलना, तो वो क्वेश्चन आज आएगा। वो एक क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग सॉल्यूशन करके बताइएगा कि क्या क्या आंसर हो जाएगा। आराम से, कोई जरूर कोई प्राइज वाला नहीं है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, आराम से बताइएगा। ठीक, देखिए यहाँ बोल रहा है 14 टॉफी है अंकिता और अंशुल के बीच बांटना, कितना क्या अनुपात में, 5:2 में। अंकिता अनुपात अंशुल कर देते हैं, 2 आदमी है तो इसको 5 मिलना चाहिए, इसको 2 मिलना चाहिए। कितना में, देखिए इसको 5 टॉफी मिल रहा है, इसको 2 टॉफी, तो टोटल यहाँ कितना होगा, 60 टॉफी होगा। 60 टॉफी में से 5 इसको मिल रहा है, 2 इसको मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल में टॉफी कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। मतलब 7 का वैल्यू कितना है, 14, कितना गुना किया, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितना 4, और ये भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितना 10। तो देखिए तो 10 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा, टोटल 14 टॉफी हो गए ना। तो 14 टॉफी को हम अंकिता अंशुल में कैसे बांट दें, 10 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि देखें कि 60 टॉफी में 5 इसको मिल रहा है, 2 इसको मिल रहा है, तो और इसको 2 गुना कर देंगे, 7 टॉफी और देंगे, तो फिर से इसको 2 इसको 5 मिल जाएगा, मतलब इसको 10 हो जाता है, इसको 2 हो जाता। तो टोटल में हम जितना गुना करेंगे ना, इसके अनुपात में भी उतना से गुना हो जाएगा। ठीक, टोटल में हम जितना से गुना करेंगे इसके अनुपात में भी उतना से गुना हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। अगर ऐसे, या फिर और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए किसका, अंकिता का पूछेगा, अंकिता को कितना मिलेगा 14 को में से, तो अंकिता का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको कितना मिला है 5, कितना है 5 मिला है, 5 2 7 को रहता तो इसको 5 को मिलता, लेकिन है कितना बांटना 14, तो ऐसे काट दीजिए, 2 से 5 दूनी 10। तो अंकिता का हो गया, तो अंशुल का कितना हो जाएगा, अंशुल का देख रहे हैं 14 गो में से 10 वो इसको मिल गया, तो बचेगा के गो, 4 गो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोग एक क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो छोटा छोटा बारीक बारीक चीज है, तो अच्छा है, छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीन लड़कों की आयु 2 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष है। 70 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में
बांटें। 70 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटें। कैसे होगा? देखिए 3 लड़का, हमको पता नहीं ए बी सी 3 को लड़का दे दिए, इसका आयु कितना है 2 वर्ष, इसका 4 वर्ष, इसका 8 वर्ष। ठीक, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको हटा लेंगे। देखो 2 से ये 1 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, तो अनुपात कैसे निकलेगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 3, तीनों का अनुपात निकल गया ना। अनुपात में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको काट देते हैं। तो देख रहे हैं अनुपात में 2 सब में कॉमन था, 2 से काट दिया तो 2 से 1 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, मतलब कि 1 1 बी 2 और सी 3। तो 70 रुपया भी इसके आयु के अनुपात, आयु के अनुपात 1 2 3 आया तो 1 2 3 के अनुपात में बढ़ता। 70 रुपया को भी 1 2 3 के अनुपात में बढ़ता। अच्छा, इसको 1 कब मिल रहा है, या इसको 2 या इसको 3 कब मिल रहा है? जब टोटल कितना है हमारे पास, 1 2 3 3 6, सॉरी ये 4 से कट जाएगा। ओहो, ये सब भी मिस्टेक होने लगा। 2 से 4 मतलब कट जाएगा, 1 2 और 4। अच्छा देखिएगा, ये 1 या 2 या 4 कब मिल रहा है? जब ये टोटल कितना है 4 3 1 2 3 और 4 7, जब टोटल 7 है तो कितना मिल रहा है? इसको 1 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है। लेकिन पैसा यहाँ बांटना कितना है? यहाँ बांटना तो हमको 70 रुपया है, तो इसको 7 को 70 करेंगे। 7 को 70 करने के लिए कितना से गुना करेंगे? 10 से। तो ये भी 10 से गुना कर दीजिए 40, इसको भी 10 से गुना कर दीजिए 20, और इसको भी 10 से गुना कर दीजिएगा तो 10। तो ए को कितना हिस्सा मिला? 10 रुपया। बी को कितना मिला? 20 रुपया। सी को कितना मिलेगा? 40 रुपया। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। ठीक, तो ऐसे कीजिएगा, सबका एक एक करके सबका हिस्सा निकल जाएगा आराम से। अब आगे देखते हैं। बस ऐसे ही धीरे धीरे सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये को 2 लोगों के बीच 1/10 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटें। अब देखिए वो थोड़ा सा उससे हटके क्वेश्चन है। अब इसका कंसेप्ट समझिएगा। हम जानते हैं, बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा एलसीएम लेकर कर दीजिएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट सीखिएगा पहले, समझिएगा इसके पीछे क्या बोल रहा। 2 लोग हैं ए और बी, इसका है 1/10, इसका है 1/15। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका 1/10 का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ राशि कितना है 10, 10 में से 1, 10 में से 1, लेकिन यहाँ कितना राशि है 15, ये उसको 15 में से 1, इसको 15 में से 1 मिल रहा है। तो अनुपात तो यहाँ बराबर नहीं है, अनुपात यहाँ बराबर नहीं है। इसको 10 रुपये में से 1 मिल रहा है, इसको 15 रुपये में से 1 मिल रहा है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों को साथ में कंपैरिजन करेंगे ना, कि इसको भी उतना ही, जैसे इसको 15 में से 1 मिल रहा था तो इसको भी देखना पड़ेगा 15 में से इसको कितना मिल रहा है, या इसको 10 में से 1 मिल रहा है तो इसको भी देखना पड़ेगा कि इसको 10 में से कितना मिल रहा है, तब तो अनुपात बराबर होता ना। ये तो जस्ट एक फ्रैक्शन दे दिया। फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ रेशियो तो उसको इंटीजर में कैसे चेंज करेंगे? ये तो रेशियो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। ठीक, तो इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या है, हम नीचे वाला को बराबर कर देंगे। इसको 10 रुपया दिए हैं तो इसको भी 10 रुपया देंगे, चाहे तो इसको 15 दिए तो हम इसको भी 15 देंगे, मतलब नीचे वाला को बराबर कर देते हैं। बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? एलसीएम। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाला को 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो नीचे वाला को 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देंगे। अब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुना। अनुपात 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुना, अब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना कर देंगे। देखिए इससे ही कट जाएगा, 15 दूनी 30, 10 दिए 30, कट जाएगा। अनुपात कितना आ गया? 3:2। अनुपात कितना आ गया आपका? 3:2। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या देखिए क्या था अनुपात, 1:10 अनुपात 1:15 ऐसे था। मतलब कि अनुपात में है ऐसे, तो इसको तिरछा तिरछा गुना कर सकते हैं, इसको गुना में चेंज करेंगे 15 अनुपात क्या हो जाएगा 1। अगर अनुपात को हम गुना में चेंज कर देंगे तो ई रिवर्स हो जाएगा। कल बताए थे ये चीज चेंज करने के लिए। अब देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, अनुपात कितना आ गया 3/2, मतलब 3:2। देखिए तो यही चीज आया ना। ये तो ऐसे रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक, या फिर और कैसे कर सकते हैं आप, 1/10 अनुपात 1/15 दिया हुआ, 1/15 दिया, हम या तो इसको 15 बना दे या इसको 10 बना दे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको 15 बनाने के लिए देखिए तो इसको 3/5 से गुना करेंगे, 3/5 से गुना करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा,
3/5 से गुना करेंगे तो जब यहाँ 3/5 से गुना कर रहे हैं नीचे में, तो ऊपर में भी 3/5 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक, ये हो जाएगा कितना 1/15। अब ये कटिएगा 5 से 2 सॉरी नहीं 3/5 से नहीं, कितना से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 10 को कितना से गुना करेंगे 15 आ जाएगा 3/2 से सॉरी, तो ऊपर भी 3/2 आएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर भी 3/2 से 10 में गुना करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15। देखिए 15 से 15 ही कट जाता, खाली 3:2 बचता, 2 उधर चल जाता, 3:2 हो जाता, फिर से ये आ गया। तो आपको जैसे सुविधा पड़े, आपको जिस मेथड से सुविधा पड़े आप उस मेथड से पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा। तो पूर्णांक फ्रैक्शन से पूर्णांक में चेंज करने का तरीका कल भी 4 तरीका बताए थे, अभी भी बता दिए। ठीक, 2-3 तरीका, तो आपको जैसा सुविधा पड़े। लेकिन फ्रैक्शन का पहले मतलब समझ जाइएगा कि ये 10 में से कंपैरिजन कराई, 10 में से एक, 15 में से, लेकिन कंपैरिजन तो बराबर में होगा ना। इसको भी 15 में दिखाना पड़ेगा, इसको भी 10 में दिखाना पड़ेगा। कितना, तो क्या करेंगे हम दोनों को एलसीएम लेके 30 कर देंगे। दोनों को एलसीएम लेके 30 कर देंगे, मतलब 30 में कितना, 10 में से 1 तो 30 में से 3 कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। अच्छा, ये 15 में से 1 तो 30 में से 2, 15 में 1 तो 30 में 2, 2 से ऊपर नीचे गुना करें, देखिए 30 से 30 कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। ठीक, या तो फिर 1/10 था, गुना कर दीजिए 15/1 से गुना करके रिवर्स कर दिए, अनुपात आ गया हमारा 3/2। बोलना 100 रुपया का बांटना, ए को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए ए को हिस्सा, ए को कितना है यहाँ 3, कितना में 3 है, 3 × 5 में, लेकिन बांटना कितना को 100 को, तो कर देंगे 20 से कट जाएगा, 20 दिया 60। ए को 60 मिल गया तो बी को कितना मिलेगा, ए को 60 मिल गया तो बी को कितना मिल जाएगा, 100 रुपया टोटल था, 60 रुपये इसी को मिल गया, तो 100 - 60 कर देंगे, 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 2-3 भाग में बांट दिया जाए, अनुपात में बांट दिया जाए और टोटल अमाउंट दिया रहे, तो उसका हम लोग अलग अलग ए बी सी या राम रहीम कुछ भी रहे, उसका हम लोग अनुपात या राशि निकाल लेते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है, 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा उनका परिमाप 63 इकाई 63 मीटर कर दो, 63 मीटर है। तो 63 मीटर है तो त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी। देखिए बोला ना, एक बार खुद से कीजिए, देखिए बन रहा है। देखिए अब क्वेश्चन देना तो कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाइए, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा। हम तो बना देंगे, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले आप बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए बोला कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 2:3:4 में है। परिमाप क्या होता है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अच्छा यहाँ तीनों भुजा कितना का अनुपात में, 2 + 3 + 4, कितना 4 3 7 2 9। ठीक, यहाँ के अनुसार 9 आ रहा है, लेकिन दिया कितना हुआ है 63। दिया कितना हुआ, ये गिवन है। कितना गुना दिया हुआ है, 7 गुना, 9 × 7 = 63, 7 गुना दिया। इसको भी 7 गुना कर दीजिए, 7 को 28, इसको भी गुना 7 गुना 7 21, इसको भी 7 गुना 7 दूनी 14, 7 गुना कर दिए सबको। मतलब कि तीनों भुजा, एक 14, एक 21, एक 28, तीनों भुजा हमारा निकल गया आराम से। या फिर ऐसे कर सकते थे, या फिर देखिए 2 के अनुपात में था, 7 गुना मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 2 का अनुपात में था, 2 कितना में था, 2 3 5 4 9 में, 9 में 2 था, तो हमको पूछा कितना 63 में, तो कट जाता 9 × 7 = 63, 7 दूनी 14,
ऐसे भी निकालता। फिर दूसरा का 3 का अनुपात था तो 3 बटा टोटल 3 कितना, इसका 3 बटा टोटल 7, 3 2 5 4 9 गुने कितना था टोटल 63, 7 से 7 दिए 21, ऐसे करते। 4 को भी वैसा ही कर लेते। ठीक, तो आपको जैसे सुविधा लगे, हम दोनों तरीका आसान है, कोई टफ नहीं है। आपको जो पसंद आए, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाप तो पता होगा, परिमाप को क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा यहाँ के इस अनुपात में 4 3 7 2 9 देख रहे हैं, इसका 7 गुना है, 9 7 63, तो ये भी 7 गुना, ये भी 7 गुना, ये भी 7 गुना। कोई कॉपी उठाने का जरूरत नहीं, सीधे यहीं से कर सकते थे अब। ओके, आर यू ओके विथ इट और नॉट? चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन है 1224 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहला भाग दूसरे भाग का दुगना हो, पहला भाग दूसरे भाग का दुगुना हो तथा दूसरा भाग तीसरे भाग का दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/3 हो, 1/3 हो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1224 को कितना भाग में बांट रहा है, 3 भाग में। 3 भाग में अपने से ए बी सी कर लीजिए, मेरा मन ABC या 1 2 3 जो आपको इच्छा करे वो कर लीजिए, राम रहीम कुछ भी, और अगला नाम जो आपको इच्छा करे अपना नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भाग में हम कर लिए पहले। ठीक है, कितना को बांटना है, 1224 को। किस तरह से बांटना, इस प्रकार कि बांटें कि पहला भाग है जो दूसरे का दुगना, इसका दुगना, अगर इसको 1 देंगे तो इसको कितना, पहला भाग इसका दुगना, तो इसको 2 दे देंगे, देना पड़ेगा ना। ये हो गया 2 को में रिलेशन, ए और बी में रिलेशन हो गया ये। अब आगे देखिए अगला पूछ रहा है, पहला भाग दूसरे भाग का दुगना हो तथा दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/3 तथा दूसरा भाग ये है तीसरे भाग का 1/3। तीसरा भाग अगर 1 लेंगे यहाँ तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3, इसका 1/3 ये हो जाएगा, 1/3 1/3 यही होगा ना, 1/3 1 में से 1/3। अब देखिए एक चीज जानिएगा, यहाँ एक चीज जानिएगा कि एक समान चीज का एक अनुपात में वैल्यू समान रहेगा। एक ही चीज का मान बराबर होता है। एक ही चीज का मान बराबर होता है, मतलब कि देखिए बी का वैल्यू यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1/3। लेकिन कैसे, ये तो गलत है ना, बी का वैल्यू 2 को कैसे होगा, बी का वैल्यू तो 1 ही रहना चाहिए, मतलब जो भी रहे एक मतलब 1 नहीं, वो वाला 1 नहीं, कोई 1 ही रहना चाहिए। अगर बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 रहना चाहिए था, या तो बी का वैल्यू 1/3 है तो वहाँ भी 1/3 रहना चाहिए। अब एक ही चीज का वैल्यू 2 को आ जाएगा नहीं ना, तो ये तो गड़बड़ है। तो हमको इसको भी 1 करना है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तो कट जाएगा। जब इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ 2:1 के अनुपात में था ए और बी, और यहाँ बी और सी 1:3 के अनुपात में, तो A/B/C कितना हो जाएगा, जब बी का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू कितना है 2, जब बी का वैल्यू 1 है तो सी का वैल्यू कितना है 3, तो हमको अनुपात मिल गया 2:1:3 ABC। मतलब 1224 को ABC में 2:1:3 के अनुपात में बांटा गया है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो रहेगा ना 1 और 1/3 उसका एलसीएम लेके यहाँ पे गुना कर देते हैं, एलसीएम 1 आता। ठीक, अब देखिए इसको 1, ये तो 1 ही है। ठीक, जब 1 है तो इसको तो कुछ नहीं करना 1 बनाने के लिए, लेकिन 1/3 है, इसको 1 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर से वही चीज आएगा इस केस में। ठीक, अभी और आएगा और बताएंगे। तो हम क्या सीखे इस क्वेश्चन में, हम ये चीज सीख रहे हैं कि वैल्यू बी का वैल्यू 2 जगह निकाल रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग रहा है। एक जगह 1 आ रहा था, एक जगह 1/3 आ रहा था,
लेकिन मान तो एक ही है, बी ही का वैल्यू है, तो बी ही का वैल्यू एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे रहेगा, एक ही रहेगा। तो यहाँ 1 था, यहाँ 1/3 था, ज्यादा कौन था 1, तो इसको भी 1/3 को 1 करने के लिए 3 से गुना कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। जब इसको 3 से गुना किए तो हमको इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली है, ये दोनों को आपस में अनुपातिक संबंध है। तो जिस संख्या से पहला अनुपात के प्रथम पद में गुना करेंगे, उसी संख्या से अनुपात के दूसरे पद में भी गुना करेंगे, तभी तो अनुपात नहीं चेंज करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम गुना किए जब 3 से, तो आ गया 1 और 3। जब आ गया तो देख रहे हैं बी का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है तो सी का वैल्यू 3 है। तो हमको ए बी सी का संबंध 2 1 और 3 में आ गया, 2 1 और 3 में आ गया। अब पूछा था तीनों का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना, ए का हिस्सा ए बराबर ए का हिस्सा कितना मिला है 2, कितना में 2 मिला है, देखिएगा 2 2 1 3 और 3 6 में 2 मिला है, लेकिन बांटना कितना को था 1224 को, 1224 को। तो 4 दूनी 6 दूनी 12, 0 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा 408। ए का हिस्सा 408। ऐसे ही बी का कितना हिस्सा, एक हिस्सा, एक कितना में है 3 3 6 में, बांटना कितना को है 1224 को, इसको फिर 6 से काट देंगे तो 204, तो ये बी का कितना 204। ठीक, अब सी का पूछेगा तो चाहे तो 1224 में इन दोनों को जोड़ के घटा दिए, चाहे तो सी का हिस्सा कितना था 3, कितना में था 6 में, तो कितना हो जाएगा 1224। इसको 3 से 2 मरतबे, 2 से ही कितना मरतबे 6 और 6 1 2 612 मरतबे। देखिए ए बी सी तीनों का हिस्सा हम निकाल लिए हैं आराम से, बहुत ही आसानी से तीनों का हिस्सा निकाल लिए। तो अगर हमको एक ही वैल्यू का अलग अलग मान देगा, तो हम लोग जिस वैल्यू से कंपेयर किया गया, यहाँ बी से दोनों को कंपेयर किया गया था, उस वैल्यू को हमको बराबर करना पड़ेगा, एक ही चीज का मान बराबर होगा। तो देख रहे हैं कैसे हम किसी भी चीज को अनुपात में बांट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी है 3:4। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो तथा बी अनुपात सी बराबर, देखते हैं क्या है, बी बराबर सी, बी अनुपात सी है 5:2, 5:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भट, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भट। तो देखिए बोला ए और बी का में 3 और 4 का रेशियो है, ए अनुपात बी कितना का 3 और 4 का, और क्या है बी और सी, बी और सी, अब दे रहे हैं यहाँ बी और सी, ये कितना है 5 और 2, 5 और 2। ठीक, अब हम देख रहे हैं एक ही वैल्यू बी का 2 मान है, एक 4 है यहाँ और 5 है यहाँ, ऐसे कैसे होगा, ये तो गड़बड़ चीज है। बी का मान एक ही इक्वेशन में, एक ही क्वेश्चन में तो हमेशा बराबर रहेगा एक वैल्यू का, तो हमको इसको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना है कि दोनों का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, आराम से करिएगा, 4 5 20, 20 लिख लीजिए बीच में। अब देखिए इसको 20 करने के लिए, 4 को 20 करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। 5 को 20 करने के लिए कितना गुना पड़ेगा 4 से, तो इसको भी 4 से गुना कर दीजिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 4 से 5 गुना किए तो 20 आ गया, तो इसको भी 5 से गुना करें 15 आ जाएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे 20 करेंगे, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, ये 15, ये 20, ये 8, 15 20 और 8 का अनुपात आ जाएगा ए बी सी में। ठीक, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ए बी सी में। तो अगर 2 चीज 3 चीज ऐसे दिया रहे तो क्या करते हैं, जैसे जिस भी वैल्यू का अलग अलग मान रहे, जैसे यहाँ बी का अलग अलग मान था, एक 4 था एक 5 था, तो दोनों का एलसीएम लेके 20 कर दिए। अब बी का वैल्यू 20 हो गया, बी का वैल्यू पहले कितना था 4, 4 से 20 हुआ 5 गुना, तो ए का वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगा। यहाँ ए बी में संबंध था, यहाँ बी सी में संबंध था, बी का वैल्यू 5 था तो 20 हो गया, मतलब 4 गुना, तो यहाँ सी का वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगा। मतलब ए का वैल्यू कितना 15, बी का 20 और सी का 8। तो बी ही कॉमन था, दोनों जगह बी कॉमन था। ठीक, यहाँ भी बी, यहाँ भी, लेकिन यहाँ बी का वैल्यू अलग था, यहाँ बी का वैल्यू अलग था, तो हमको दोनों जगह बराबर करना है, मतलब इसको और इसको बराबर करना है। ठीक, तो बराबर कैसे करेंगे, इसको 20 कर दें तो 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, इसको 20 करने के लिए 5 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 5 से इस अनुपात में गुना किए तो इसमें गुना करना पड़ेगा 15 हो जाएगा, 4 से इसमें गुना किए 4 से इसमें गुना करने का 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं बी का वैल्यू यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, जब बी 20 तो ए कितना 15, बी 20 तो बी सी कितना 8, तो ए बी सी का कितना 15 20 8, आराम से निकाल लीजिएगा।
अभी ये चीज ए बी सी सी डी ई डी ऐसे आएगा, पूछेगा ए बी सी डी ई का अनुपात आएगा, आगे आगे आएगा, 4-5 का भी आएगा, हड़बड़ाइएगा ना, वो भी बहुत आसानी से बता देंगे। हड़बड़ाना नहीं है, बस हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है बस। चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दूध और पानी के 2 तरह के मिश्रण हैं। दूध और पानी के 2 तरह के मिश्रण हैं, ठीक। आगे है क्वेश्चन, पहले मिश्रण में 12 लीटर, पहले मिश्रण में 12 लीटर, पहले मिश्रण के 12 लीटर में 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, तथा दूसरे मिश्रण के 18 लीटर में 6 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध है, ठीक। दूध की मात्रा के संदर्भ में कौन सा मिश्रण अच्छा है, पूछ रहा है दूध की मात्रा के संदर्भ में कौन सा मिश्रण अच्छा है, पूछ रहा दूध की मात्रा के संदर्भ में कौन सा मिश्रण अच्छा है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, बोला ना दूध की मात्रा के संबंध में कौन सा मिश्रण अच्छा, मतलब कौन सा दूध लेंगे तो हमको फायदा है, मतलब कौन सा दूध अच्छा, मतलब जिसमें पानी कम हो, ठीक। बोला दूध और पानी के 2 तरह के मिश्रण है, पहले मिश्रण में 12 लीटर, पहले मिश्रण के 12 लीटर, मिश्रण कितना है, पहला लिख लेते हैं, दूसरा लिखते हैं, पहला 12 लीटर मिश्रण है, ये मिश्रण आ गया मिक्सचर, यहाँ मिश्रण कितना है टोटल 18, दूसरा का देखिएगा 18 लीटर है, इसमें दूध कितना है, दूध है 5, इसमें दूध है कितना 6, ठीक। तो यहाँ से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 12 लीटर है, ये 18 लीटर है, दोनों बराबर रहता तो हम बहुत आसानी से कंपेयर कर लेते, दोनों बराबर रहता तो आसानी से कंपेयर कर लेते ना, कि अच्छा ये भी 12 है, ये भी 12 रहता तो पता चल जाता कि किसमें ज़्यादा दूध है, तो वो ज़्यादा अच्छा दूध रहता, मिश्रण रहता। लेकिन यहाँ देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्रण को पहले बराबर करना पड़ेगा, मिश्रण को बराबर करना पड़ेगा, तब पहले यहाँ पानी निकालिए, तब पानी कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा 12। अच्छा हमको क्या 12 लीटर में से 5 लीटर, यहाँ 18 में से 6, यहाँ से हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, कंपेरिजन कब करते हैं, जब यहाँ भी दूध का मात्रा उतना ही रहता जितना यहाँ रहता, दोनों जगह दूध का मात्रा बराबर रहता, और दोनों जगह मिश्रण का मात्रा बराबर रहता और दूध का मात्रा दे देता, तो हम पता लगा लेते आसानी से कौन दूध अच्छा है कौन दूध नहीं। तो हमको मिश्रण को बराबर करने के लिए देखिए तो क्या करना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 और 18 का एलसीएम 36, देखिए तो कितना गुना किए हैं 12 से 3 गुना। अब मान लेंगे कि ये 36 लीटर पहला मिश्रण है, 36 लीटर दूसरा मिश्रण है, दिया हुआ था 12, ठीक है, ये 18 दिया हुआ कुछ भी, हम 36 मान लेंगे, इसका कितना गुना किए, जैसे 12 में 5 था तो 36 में कितना, देखिए इसका 3 गुना हुआ था, इसका भी 3 गुना 15 हो जाएगा, 12 3 36, 5 3 15, 7 21, देखिए 15 21 जोड़ के 36 आएगा ना। अब इसको भी 36 मान लिया, दूसरा वाला को भी 36 मान लेंगे, तो देखिए 18 दूनी 36, तो इसको 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। अब देखें दूध कहाँ ज़्यादा है, 36 लीटर पहला का मिश्रण है उसमें से 15 लीटर दूध है, 36 लीटर दूसरा मिश्रण उसमें से 12 लीटर दूध है, तो कौन सा मिश्रण ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मिश्रण लेने में फायदा है। तो हम देख रहे हैं इसमें पहला मिश्रण जो है फर्स्ट वाला में हम 36 लीटर खरीद रहे हैं ना मिश्रण, तो हमको 15 लीटर दूध मिल जा रहा है और 21 लीटर पानी था, हमको ये लेने में फायदा है, इसमें 12 लीटर दूध मिल रहा था 36 लीटर में और 24 लीटर पानी मिल रहा था, हमको फायदा कौन सा लेने में, तो
पहला वाला लेने में फ़ायदा है। ओके, तो देख बहुत ही आसानी से, अब कुछ भी पूछेगा हम लोग निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हमको बराबर करने आ गया, कंपैरिजन बराबर चीज़ कहीं बीच करिएगा ना। अब जैसे कोई इतना लंबा आदमी है, मान लीजिए कोई इतना लंबा आदमी है और कोई इतना लंबा आदमी है, अब बोलना है कि इसको पकड़ना है, इस वाले बॉल को यहाँ लटका हुआ है उसको पकड़ना है, ये तो अनफेयर कर रहे हैं ना आप। इसको भी इतना ही लंबाई दीजिए तब ना बताइए, इसको भी बराबर लंबाई दीजिए तब ना बताइए कौन जल्दी पकड़ पाएगा, किसमें क्षमता है पकड़ने का। तो अब कंपैरिजन हमेशा बराबर चीज़ में करना है, ये नहीं कि हम 12 में 5 का देख के और 18 में 6 का देख के बता देंगे, नहीं, हमको इसको भी बराबर, इसको भी 36 कर देंगे, इसको भी 36 कर देंगे। 36 क्या था, 12 और 18 का एलसीएम, दोनों को हम जब बराबर कर दिए 36 कर दिए, तो अब देखिए 36 लीटर में ये कितना है दूध, और इसको भी देखिए 36 लीटर में इसमें कितना दूध है। जब देख रहे तो 12 में 5 था तो 36 में 15, कैसे देखिए 12 से 3 गुना हुआ तो ये भी 5 से 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को बना लेंगे, इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग बना लेंगे। आज छोटा ही वीडियो डाल रहे हैं, आज थोड़ा सा दिन में ही वीडियो शूट कर रहे हैं, रात में कर नहीं पाए थे। तो हम लोग 2 चीज सीखे यहां से, क्या सीखे, 2 चीज हम लोग सीखे हैं। पहला चीज क्या सीखे थे, कल का वीडियो में सीखे थे अनुपात बनाना सीखे थे, अनुपात बनाना सीखे थे। आज क्या सीखे, अनुपात को भाग में बांटना, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको और दूसरे को कितना हिस्सा मिलेगा। कल के वीडियो में और जैसे अभी अनुपात ए बी 3 को सीखे ना, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ था और बी अनुपात सी दिया हुआ था, अभी ये सीखे। कल आगे सीखेंगे हम लोग ए बी दे दे, कॉमा बी सी दे दे, कॉमा सी डी दे दे, कॉमा डी ई दे दे, कितना हो तक दे दे, तो सबको पूछेगा ए बी सी डी ई सबका पूछेगा, तब निकालना सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, और हम लोग का भी आएगा वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनामूलानुपात, ठीक है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा। ठीक, ठीक, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं। और आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हम PDF ये पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, उसको बनाइएगा, देखिएगा, बनेगा तो समझेंगे कल का चीज़ आप आज का और कल का चीज़ सीखे हैं। चलिए तो अलविदा, आज यहीं वीडियो को रोकते हैं। बाकी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।